Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। दोस्तों, अगर आप राजनीति में रुचि रखते होंगे तो आपको कई सारे नाम जो है आपके सामने आते होंगे और जहाँ भी कहीं चुनाव होता है तो आपको नाम सुनने को मिलता है, दो नाम सुनने को मिलता है। खास करके जब लोकसभा का चुनाव होता है तो उसमें जो है ये दो नाम काफ़ी ज़्यादा चर्चा में होता है। जी हाँ, वो नाम है एनडीए और यूपीए। अब एनडीए और यूपीए जब आपके सामने आता होगा तो आप भी सोचते होंगे कि आखिरकार एनडीए और यूपीए क्या है, एनडीए क्या है, यूपीए क्या है, आखिरकार इसका नाम क्यों पड़ा और इसकी वजह क्या है एनडीए और यूपीए नाम रखने की। तो इसके बारे में जो है आज मैं आपको पूरा जानकारी देने वाला हूं। उससे पहले मैं चाहूँगा कि न्यूज़ लाइव चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं अगर हमें एनडीए अलायंस की, तो आप सभी ने कई सारे जगहों पर, कई सारे चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में खास करके आप एनडीए अलायंस के बारे में सुना होगा। अगर हमें एनडीए अलायंस की बात करें तो एनडीए अलायंस का जो एनडीए का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी भारतीय जनता पार्टी यानी कि जो सबसे बड़ी पार्टी यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसके साथ देश के अलग अलग राज्यों के जितने भी छोटी बड़ी पार्टियां सम्मिलित होती है उसको एनडीए अलायंस कहा जाता है। मतलब ये समझिए कि भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरे राज्य में, पूरे देश के पूरे राज्य में जितने भी छोटी से बड़ी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी है उसको एनडीए अलायंस बोला जाता है, यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के रूप में जाना जाता है। वही अगर हम बात करें यूपीए क्या, तो यूपीए का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यानी कि यूपीए यानी कि कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है केंद्र में, उसके साथ जितनी भी पार्टियां जुड़ी होती है, चाहे वो राज्य के किसी भी देश के किसी भी, हमारे देश के किसी भी राज्य की छोटी से बड़ी पार्टियां जो होती है, अगर वो कांग्रेस पार्टी के साथ उनका गठबंधन है, अलायंस है, तो उसको जो है यूपीए कहा जाता है, यानी कि यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस कहा जाता है। यूपीए और एनडीए में बेसिकली क्या डिफरेंस है, इसकी कैसे शुरुआत हुई, उसके लिए हमारे इस खास रिपोर्ट को देखना होगा। तो देखते हैं इस खास रिपोर्ट को। आज हम जानेंगे एनडीए और यूपीए के बारे में कि एनडीए और यूपीए आखिरकार होता क्या है और इनका क्या मतलब होता है। अक्सर आप न्यूज़पेपर और टीवी चैनल में एनडीए और यूपीए सरकार के बारे में सुनते होंगे और तब आप सोचते होंगे कि एनडीए और यूपीए जैसी तो कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, तो आखिर एनडीए और यूपीए क्या है। तो आपको बता दें कि एनडीए और यूपीए ये एक प्रकार का अलायंस यानी कि गठबंधन है। एनडीए का पूरा नाम नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है और यूपीए का जो फुल फॉर्म है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस है। आपको बता दें कि एनडीए और यूपीए ये दोनों एक गठबंधन है जो कि कई छोटी बड़ी राजनीतिक पार्टियों से मिलकर बने हुए हैं। एनडीए में मुख्य पार्टी भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी है, जबकि यूपीए का नेतृत्व कांग्रेस पार्टी करती है। एनडीए यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का गठन 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा किया गया था। 1998 में इस गठन के बाद एनडीए की सरकार आई थी, लेकिन इस गठबंधन के एक साल के बाद ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुत्रित कड़गम ने अपना समर्थन वापस ले लिया था, जिससे एनडीए सरकार गिर गई थी। लेकिन 1999 में कई छोटे छोटे क्षेत्रीय दल के समर्थन से फिर भारतीय जनता पार्टी जो है सरकार में आ गई थी। आपको बता दें कि शुरुआत में इस गठबंधन के 13 सदस्य थे। वर्तमान में एनडीए अलायंस के अध्यक्ष अमित शाह को हटाकर अब जेपी नड्डा को बना दिया गया है। वहीं अगर हम बात करें यूपी यानी कि यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस को, तो इसको संपर्क बुलाया जाता है, यानी कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। यूपीए का मतलब होता है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस का गठन साल 2004 में किया गया था। बता दें कि 2004 में चुनाव में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था और तब सरकार बनाने के लिए कांग्रेस ने यूपीए यानी कि यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस का गठन किया था। बता दें कि यूपीए का नेतृत्व कांग्रेस करती है और इसी गठबंधन की मदद से कांग्रेस ने 2 बार सरकार बना पाई है। वर्तमान में यूपीए के अध्यक्ष राहुल गांधी थे, लेकिन उनको हटाकर अब जो है सोनिया गांधी को बना दिया गया है। कुछ लोगों को लगता है कि कांग्रेस पुरानी पार्टी है इसलिए यूपीए पुराना गठबंधन है, लेकिन ऐसा नहीं है। बता दें कि यूपीए का गठन 2004 में हुआ था, जबकि एनडीए का गठन 1998 में हुआ था। तो देखा आपने कि किस तरीके से यूपीए का जो है शुरुआत हुआ था और किस तरीके से एनडीए की शुरुआत हुई थी, और आज जो है पूरे देश में सबसे बड़े अलायंस के तौर पर एनडीए उजागर है और यूपीए जो है कहीं ना कहीं एनडीए से
कद में नीचे चला गया है। मतलब स्पष्ट तरीके से ये कह सकते हैं कि जो एनडीए है वो भारतीय जनता पार्टी का है और यूपीए जो है वो कांग्रेस पार्टी का है। अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो इसको लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ जाइए। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च कर जरूर जुड़े, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ, वहाँ से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.